साल 2019 इंटरनेट पर एक डाटाबेस लीक हुआ जिसमें 400 मिलियन फेसबुक यूजर का फोन नंबर और पर्सनल डिटेल्स एक्सपोज हो गया था। Personal data from more than 530 million Facebook users, including full names, birth dates, phone numbers, and more. एक हैकर जो खुद को टॉम लाइनर बताते हैं, पिछले महीने में जस्ट फन के लिए पूरे वर्ल्ड का 700 मिलियन लिंक्डइन यूजर का डाटा हैक किया और उसे लगभग $5,000 में सेल कर दिया। LinkedIn is the latest victim. Million user profiles have been allegedly leaked by cyber criminals. एक इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि कुछ गैम्बलिंग वेबसाइट बिना कॉन्सेंट दिए यूजर के डाटा फेसबुक के साथ शेयर कर रहा था। और आज तक जितने भी सोशल मीडिया के नाम आपने सुना होगा, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, स्नैपचैट, ये सारे प्लेटफॉर्म आपके पर्सनल डाटा को चोरी करता है। और ये लोग बस आपके डाटा ही नहीं चुराते, आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या देख रहे हो, तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये सारे चीज़ें आपसे ज़्यादा उन लोगों को पता होता है। और वो लोग इन डाटाओं के बेसिस पर आपको ऐड दिखाते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपके डिसीजन को कंट्रोल करते हैं। कभी सोचा है किसी चीज़ के बारे में सोचते ही सोशल मीडिया पर वो चीज़ आपकी आंखों के सामने कैसे आ जाता है? अमीर इंसान को ही क्यों महंगा ऐड दिखाया जाता है, गरीब को क्यों नहीं? और सिर्फ यही नहीं, आप कब किससे क्या बातें करते हो, ये सारे चीज़ें वो लोग आपके माइक्रोफोन की मदद से सुन सकते हैं। तो क्या अब हमारे पास कुछ भी प्राइवेसी नहीं बचा है? आखिर सोशल मीडिया हमारे डाटाओं को चुराता क्यों है? वो लोग इन डाटाओं को लेकर क्या करता है? और पॉलिटिकल पार्टीज इन डाटाओं के पीछे क्यों भाग रहा है? इससे फ्यूचर में हमें क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? तो आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में सोशल मीडिया के इस डार्क साइड को। आज के समय में हर इंसान ऑन एन एवरेज अपने फ़ोन को 7 घंटे यूज़ करते हैं। उनमें से 5 घंटे सोशल मीडिया पर ही बिताते हैं, क्योंकि आज के समय में हर किसी को अच्छे दिखना है, अपने फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर अपलोड करना है, नया दोस्त बनाना है, उनसे बातें करना है। लेकिन कभी सोचा है कि आज के समय में जहाँ हर चीज़ की कीमत लगाया जाता है, वहाँ फ्री में आपको सोशल नेटवर्किंग कैसे मिल सकते हैं? ऊपर से इन सोशल मीडिया कंपनीज जो अपने प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करते हैं, वो आपको फ्री में सोशल नेटवर्किंग कैसे दे सकते हैं? सिंपल, वो लोग आपको फ्री में सोशल नेटवर्किंग देते हैं और बदले में आपके पर्सनल डाटा को लेते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमारे पास लेने को है ही क्या, 1-2 ईमेल आईडी, नेम, एड्रेस और ज्यादा से ज्यादा एक फोन नंबर ले भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? देखो, इतना सिंपल नहीं है। जब आप सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट ओपन किया था, तब आपसे बस नेम, डेट ऑफ बर्थ, लोकेशन और वेरिफिकेशन के लिए एक फोन नंबर ही मांगा जाता है। और उसके बाद आपके सामने आता है टर्म्स एंड कंडीशन। सच बताना, इस टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा पढ़कर देखा था? मैं 100% श्योर हूँ अगर आपने इसे पूरा पढ़ा भी है तो आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, क्योंकि ये लोग जानबूझकर इस टर्म्स एंड कंडीशन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। और इस टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना मतलब एक लीगल एग्रीमेंट पर साइन करने जैसा होता है। इसका मतलब होता है कि वो आपके पर्सनल डाटा को कभी भी यूज़ कर सकते हैं और बिना एग्री किए आप इसे चला भी नहीं सकते, इसलिए आप बिना सोचे इसे एग्री कर देते हो। अब जब भी आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहोगे, सोशल मीडिया आप पर कड़ी नजर रखेगी। आप किस तरह के कंटेंट देख रहे हो, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं, आप किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, ये सारे चीजें उन लोगों को पता होता है। तो ये लोग बेसिकली आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री को चेक करते हैं और आप किस पोस्ट पर लाइक कर रहे हो, किस पर कमेंट कर रहे हो, ये सारे चीजें इनकी एल्गोरिथम पर रिकॉर्ड होते हैं। तभी तो किसी चीज के बारे में सोचने से पहले ही वो आपकी आंखों के सामने आ जाता है। और इसके अलावा भी इन प्लेटफॉर्म्स को आपका लोकेशन का पता होता है, आप कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हो, आप क्या सर्च कर रहे हो, यहाँ तक कि आप कौन सी वाईफाई से इसे यूज कर रहे हो, ये सारे डाटा उन लोगों के पास होता है। अब इतने सारे चीजें पता होने के बाद किसी को मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। मानो आप किसी चीज पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, तो ये लोग आपको उसी का कंटेंट दिखाएगा, आपको उसी का ऐड दिखाएगा। तभी तो महंगा ऐड सिर्फ उसे ही दिखाया जाता है जो उसे अफोर्ड कर सकता है। 2010 में मिलियंस ऑफ फेसबुक यूजर का पोटेंशियल डाटा ब्रिटिश कंसल्टिंग फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका के द्वारा बिना परमिशन के कलेक्ट किया गया था, सिर्फ पॉलिटिकल ऐड दिखाने के लिए। और इन ऐड से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेवेन्यू जनरेट करता है। 2020 में मेटा कंपनी ने सिर्फ ऐड दिखाकर $84.2 बिलियन जनरेट किया। ये लोग सिर्फ ऐड दिखाकर ही पैसा नहीं कमाता है,
इनका पैसा कमाने का और भी कई सारे तरीका होते हैं, जैसे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, इन ऐप परचेस, वर्चुअल गिफ्टिंग और भी बहुत तरीके से ये लोग पैसा कमाते हैं। इसके अलावा जो यूजर के डाटा ये लोग लेते हैं उसे सेल करके भी ये लोग पैसा कमाते हैं। ये लोग इन डाटा को थर्ड पार्टी एप्स, गैम्बलिंग वेबसाइट्स और पॉलिटिकल पार्टीज को बेचते हैं और वो लोग इसे इसलिए खरीदते हैं ताकि वो आपको ऐड दिखाकर मैनिपुलेट कर सके। ऐसा ही एक बार बेल्जियम बेस्ड डाटा न्यूज को भेजा गया एक इंटरनल फेसबुक ईमेल में 533 मिलियन यूजर का डाटा रिवील हो गया था। और बड़े बड़े कंपनी भी इन प्लेटफॉर्म से यूजर का डाटा खरीदता है और वो इन डाटा को एनालिसिस करके यूजर के इंटरेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से नया प्रोडक्ट बनाता है और इफेक्टिव एड्स के थ्रू इसे सेल करता है। चलो ये सब तो ठीक है, पर गवर्नमेंट इन डाटा के पीछे क्यों पड़ी? देखो, जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो लोग इन डाटा से पता लगा सकते हैं कि आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो। मान लो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो तो ये लोग क्या करते हैं, आपको उसी पार्टी का नेगेटिव साइड दिखाते हैं और जो ऑपोजिशन पार्टी होते हैं उसकी पॉजिटिव साइड दिखाते हैं। इस तरीके से आपके डिसीजन को मैनिपुलेट किया जाता है। और कई बार सोशल मीडिया इनके मदद से अच्छे काम भी करते हैं, जैसे डीप फेक कंटेंट को रोकना, फाइनेंशियल मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ना और भी बहुत सारे। जैसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अस्मिता पटेल और 5 लोगों पर बैंड लगाया क्योंकि वो लोग बिना रजिस्ट्रेशन के इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस चला रहे थे। एसीबीआई ने तकरीबन 9000 मिसलीडिंग पोस्ट फ्लैग की है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर इस इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं। अब सोचो, अगर आपके नेम, एड्रेस, फोन नंबर, फाइनेंशियल डिटेल्स अगर चोरी हो जाए तो क्या आप खुद को सेफ महसूस कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इससे आपके साथ साइबर फ्रॉड और स्कैम भी हो सकता है, जैसे फेक बैंक ट्रांजैक्शन, स्कैम कॉल, साइबर क्राइम, मिसलीडिंग एड्स, स्पैम और भी बहुत सारे चीजें हो सकते हैं। बेसिकली जो हैकर्स होते हैं वो आपके पर्सनल डिटेल्स की मदद से आपके आदतें समझ सकते हैं, जिसके बेसिस पर वो लोग आपको साइबर अटैक भी कर सकते हैं। तो ये तो बस कुछ बेसिक प्रॉब्लम था जो आपके साथ हर दिन होता है। इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने से आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ खराब हो सकते हैं। सोशल मीडिया आपसे बस यही चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा समय उनके प्लेटफॉर्म पर बिताएं। इसीलिए ही तो आपको मैनिपुलेट किया जाता है। इसका परफेक्ट एग्जांपल है इंस्टाग्राम रील्स, जो एक एंडलेस शॉर्ट वीडियो के रूप में दिखाया जाता है और हमें ज्यादा देर प्लेटफॉर्म पर रुके रखते हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी, वायलेंस, इन सारी चीजों को ज्यादा प्रमोट किया जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि इन सब चीजों में एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन होता है, जैसे गुस्सा या आउटरेंज वाला कंटेंट ज्यादा एंगेजमेंट जनरेट करते हैं और इसका एल्गोरिथम भी इसी के बेसिस पर डिजाइन है। अब इन सारे चीजों को जानने के बाद आपके मन में एक ही सवाल आएगा कि आखिर इन सब से बाहर कैसे निकाले। तो देखो, जो चल रहा है वो इतनी आसानी से रुकने नहीं वाला है। आप सोच रहे होंगे कि इन सोशल मीडिया ऐप को डिलीट या टाइम लिमिट कर देंगे, कोई फायदा नहीं, करके देख लेना। अब इन सब से बाहर निकलने के लिए या तो हमारे गवर्नमेंट को ही इसके बारे में कुछ ना कुछ स्टेप लेना है या फिर इन प्लेटफॉर्म्स के ओनर को यूजर के डाटा सेफ्टी के बारे में कुछ सोचना होगा।